तौर तरीके लोग भूल गए हैं। सच मिलना मुश्किल, झूठ आम बात है, दिलों में डर है। करप्शन फैल रहा है, लीडर्स को पावर चाहिए, ग्रीड गाइड कर रहा है। कंपैशन कम, नेचर का बैलेंस बिगड़ा है, सोसाइटी बिखरी है, हर सोल में बेचैनी है। ट्रस्ट कम, रिलेशनशिप्स में स्ट्रेन है, डार्कनेस में भी ह्यूमन स्पिरिट बाकी है। अर्थ चेंज का इंतजार कर रही है, बट ये डार्कनेस हमेशा के लिए नहीं है। होप एक बीज की तरह है, उगने का इंतजार कर रहा है। रिन्यूअल का पोटेंशियल रियल है, चेंज का प्रॉमिस बना रहता है। सुबह होगी, लाइट वापस आएगी। ट्रांसफॉर्मेशन का बीज हम सबके अंदर है। एंशिएंट इंडिया से आती है होप की स्टोरीज, उन एवटार्स की प्रोफेसीज जो तब आते हैं जब डार्कनेस छा जाता है। पुराणस में कल्कि के बारे में बताया गया है, विष्णु के 10वें और फाइनल एवटार जो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए आएंगे। जब धर्मा खतरे में होता है और अधर्मा राज करता है, तब कल्कि के आने की भविष्यवाणी है। वो सिर्फ एक डिस्ट्रॉयर बनकर नहीं, बल्कि लाइट की तरफ वापस ले जाने वाले गाइड के तौर पर आते हैं। कल्कि दुनिया के लिए कॉस्मिक जस्टिस का सिंबल है। उनके आने से कलयुग का एंड और सत्य युग की शुरुआत होगी। ये प्रोफेसी एक मैसेज है, कितना भी डार्क क्यों ना हो जाए, होप कभी खत्म नहीं होती। टाइम साइक्लिकल है और डार्कनेस ही रिन्यूअल का रास्ता तैयार करता है। कल्कि की स्टोरी अपनी स्ट्रेंथ को याद करने का एक कॉल है। होप बनी रहती है और सुबह हमेशा पास होती है। कल्कि का बर्थ सिर्फ एक फिजिकल इवेंट नहीं है, ये दुनिया के लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। शंभाला जैसी पीसफुल जगह पर नेक पेरेंट्स के घर जन्मे, उनका आना सिग्नल देता है कि गुडनेस डार्कनेस में भी जिंदा रहती है। वो एक व्हाइट हॉर्स देवदत्त पर सवार होते हैं, जो प्यूरिटी और ट्रूथ की तेज पावर का सिंबल है। ये हॉर्स सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि प्योर थॉट का सिंबल है जो दुनिया को चलाता है। उनके हाथ में कल्कि एक चमकती हुई सोर्ड रखते हैं, स्टील की नहीं, बल्कि नॉलेज और विजडम की। ये सोर्ड इग्नोरेंस को काटती है, अधर्मा के डार्कनेस को दूर करती है। कल्कि का पर्पस है काली के राज को खत्म करना और धर्मा को फिर से एस्टैब्लिश करना। वो अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, बुरों को प्यूरिफाई करते हैं और सत्य युग की शुरुआत करते हैं। उनका आना ट्रांसफॉर्मेशन और रिन्यूअल का प्रॉमिस है। व्हाइट हॉर्स और चमकती सोर्ड डिवाइन इंटरवेंशन के पावरफुल इमेजेस हैं। कल्कि का बर्थ लंबी रात के बाद सुबह की तरह है, एक साइन की चेंज पॉसिबल है। वो ह्यूमैनिटी के लिए एक गोल्डन एज के हार्बिंजर है। उनकी स्टोरी के सिंबल्स दिल में उतर जाते हैं, हमें ट्रूथ की पावर याद दिलाते हैं। कल्कि का मिशन क्लियर है, बैलेंस और लाइट को रिस्टोर करना। उनका आना हमारे अपने इनर विजडम को जगाने का कॉल है। दुनिया को डार्कनेस में नहीं छोड़ा गया है, रिन्यूअल हमेशा पॉसिबल है। कल्कि का लेजेंड होप और ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज है। सत्य युग का प्रॉमिस एक न्यू बिगिनिंग का प्रॉमिस है। सबसे डार्केस्ट टाइम्स में भी लाइट के बीज बोए जाते हैं। कल्कि का बर्थ दुनिया की अवेकनिंग है। गोल्डन एज ट्रूथ की वापसी के साथ शुरू होता है। कल्कि का सबसे बड़ा वेपन ट्रूथ को जगाना है, सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं। वो पहले इस ट्रूथ को अपने अंदर जगाते हैं, फिर दूसरों में इसे इंस्पायर करते हैं। ये एक बैटल है जो कॉन्शियसनेस के फील्ड में लड़ी जाती है। दिलों और माइंड्स को बदलना, रियल चेंज अंदर से आता है। सिर्फ इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही लास्टिंग पीस लाता है। जैसे जैसे कल्कि का प्रेजेंस फैलता है, लोग कुछ डीपर ढूंढने लगते हैं। वो अंदर की तरफ मुड़ते हैं, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साइलेंस में वो अपने इनर ट्रूथ को सुनते हैं। ये इनर जर्नी वो जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लोग दुनिया के तौर तरीकों पर क्वेश्चन करते हैं और मटेरियल चीजों से हटकर मीनिंग ढूंढते हैं। ट्रूथ की पावर यानी सत्य हर एक के दिल में चमकने लगती है। एक एक करके लोग ऑनेस्टी को चुनते हैं, कंपैशन को चुनते हैं और ऑथेंटिसिटी को चुनते हैं। गुडनेस का हर काम डार्कनेस में जलाया गया एक दिया है। जैसे जैसे और दिए जलते हैं, डार्कनेस पीछे हटता जाता है। कल्कि इस अवेकनिंग के कैटलिस्ट है। धर्मा के इंडिविजुअल एक्ट्स चेंज की रिपल्स पैदा करते हैं। छोटे छोटे एक्ट्स काइंडनेस, जस्टिस, करेज ट्रांसफॉर्मेशन की एक वेव बनाते हैं। लोग अपना इंटरकनेक्टेडनेस याद करते हैं और सब में डिवाइन को देखते हैं। कंपैशन बढ़ता है, कलयुग के जख्मों को भरता है। ये अवेकनिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक न्यू कॉन्शियसनेस का उदय। कल्कि का इन्फ्लुएंस हर उस दिल में फील होता है जो लाइट को चुनता है, ट्रूथ की तरफ। ये कलेक्टिव शिफ्ट अनस्टॉपेबल है। न्यू एज अंदर की अवेकनिंग के साथ शुरू होता है। कल्कि की असली बैटल ग्रीड, एंगर, हेट्रेड और इग्नोरेंस जैसे इनर डीमंस के खिलाफ है।
ये फोर्सेस कलयुग में खूब फलती फूलती हैं, बट कल की ह्यूमैनिटी को इन्हें जीतने के लिए इंस्पायर करते हैं। अल्टीमेट बैटलफील्ड अंदर ही है, ह्यूमैनिटी की सोल के लिए फाइट। कल की एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, हर इंसान के अंदर के इनर वॉरियर को जगाते हैं। वो हमें अंदर के डिवाइन स्पार्क की याद दिलाते हैं, हमें अच्छाई को बुराई पर चुनने की पावर देते हैं। जो ट्रूथ वो फैलाते हैं वो एक सीक्रेट फायर है जो दिलों और माइंड्स को प्यूरिफाई करती है। ये फायर विजडम, काइंडनेस और इंटेग्रिटी के जरिए फैलती है। जैसे जैसे ट्रूथ फैलता है, कलयुग के इल्यूजन्स टूट जाते हैं। लोग दुनिया को क्लैरिटी से देखते हैं और धार्मा के साथ जुड़ी लाइफ के लिए तरसते हैं। कलेक्टिव गुडनेस बढ़ती है, डार्कनेस पर भारी पड़ती है। जब इनफ लोग जाग जाते हैं तो दुनिया ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये विक्ट्री वायलेंस से नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस से होती है। कल की जीत हर दिल में धर्मा का एस्टैब्लिशमेंट है। रिजल्ट में एक ऐसी दुनिया मिलती है जो पीस, लव और राइचसनेस से भरी हो। बैटल अंदर जीती जाती है और दुनिया इस इनर जीत को रिफ्लेक्ट करती है। हर अवेकेंड सोल लाइट में इजाफा करती है। कलयुग के साए इस कलेक्टिव अवेकनिंग के सामने टिक नहीं सकते। कल्कि का मिशन तब पूरा होता है जब ह्यूमैनिटी ट्रूथ को चुनती है। डार्कनेस का एज लाइट के एज को रास्ता देता है। कल्कि की स्टोरी एक आईने की तरह है जो हमारे बारे में एक गहरा ट्रूथ दिखाती है। कल्कि सिर्फ कोई बाहर का सेवियर नहीं बल्कि हम सबके अंदर का एक पोटेंशियल है। ट्रूथ के लिए खड़े होने का करेज, डार्कनेस को हराने की पावर, यही है आपके दिल में काल की एनर्जी। कंपैशन का हर काम, करेज का हर पल इस फोर्स को जगाता है। आपको किसी डिवाइन बीइंग का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप अभी अच्छाई के लिए वो फोर्स बन सकते हैं। ट्रूथ और काइंडनेस के लिए आपका हर छोटा चॉइस आपके इनर काल्की का एक्सप्रेशन है। आपकी लाइफ सोल्यूशन का हिस्सा बन जाती है, दुनिया को हील करने में कंट्रीब्यूट करती है। हमें अपने अंदर ट्रूथ, करेज और कंपैशन को कल्टीवेट करने के लिए बुलाया गया है। ऐसा करके हम अपनी लिव्स और अपने आसपास की दुनिया को ट्रांसफॉर्म करते हैं। कल्कि की पावर अवेकेंड ह्यूमन स्पिरिट है। ये अंदर का डिवाइन स्पार्क है जो चमकने के लिए रेडी है। यही आपकी असली इनहेरिटेंस और पोटेंशियल है। इसे जगाओ और लाइट का बीकन बनो। दुनिया को चेंज करने की पावर हम सबके अंदर है। कल्कि की प्रोफेसी एम्पावरमेंट का मैसेज है, हेल्पलेसनेस का नहीं। कलयुग का डार्कनेस शायद बहुत ज्यादा लगे, बट कलेक्टिव लाइट ज्यादा स्ट्रांग है। आपकी इनर लाइट दूसरों के साथ मिलकर किसी भी साये को दूर कर सकती है। ये डिवाइन पावर आती है एटमन से, अंदर के इटर्नल सेल्फ से। जब आप अपने एटमन से कनेक्ट होते हैं तो आपको इन्फिनिट स्ट्रेंथ और विजडम मिलती है। मेडिटेशन, प्रेयर और नेक जीवन से आप इस कोर को टच करते हैं। अपने अंदर के कल्कि को जगाओ, डार्कनेस पर लाइट चुनो, झूठ पर ट्रूथ, हेट पर लव चुनो। अपनी लाइफ में डार्मा के लिए एक वॉरियर बनो। आपके एक्शंस और चॉइसेस फ्यूचर बनाते हैं। सत्य युग की सुबह आपके पर्पस और इंटेग्रिटी के साथ जीने के डिसीजन से शुरू होती है। गुड के लिए हर कॉन्शियस चॉइस गोल्डन एज की तरफ एक कदम है। आपके अंदर का कल्कि रेडी है। विजडम की सोल आपके हाथ में है। आगे बढ़ो और लाइट की दुनिया बनाने में हेल्प करो। ट्रूथ का एज अब शुरू होता है आपके साथ। होप बनी रहती है और सुबह यही है।